हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, 60 डे हार्ट चैलेंज का आज चौथा दिन है। दोस्तों, आपने पहला दिन, दूसरा, तीसरा दिन बहुत अच्छे से कर लिया होगा जो मैंने आपको टारगेट दिया था। तो आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया होगा और आप मेरी वीडियो देख भी रहे होगे, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि आप जब भी उस टारगेट को पूरा करते होगे तो आपको एक रिलैक्स फील होता होगा कि हाँ, आज का मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है। क्योंकि ये चलाया इसलिए ही जाता है क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन लगे और मैं टारगेट को कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि किताबें तो सबके पास होती है, लेकिन उन्हें पढ़ कोई नहीं पाता। बस एक किसी का सहारा होता है जो हमें एक सहारा दे देता है कि हम अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकें। दोस्तों, ये सीरीज़ इसलिए ही चलाई जाती है ताकि मैं आपको सहारा दे दूँ और आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लग सके। क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो देखो आनी है, ठीक है। एग्ज़ाम तो होना है, एग्ज़ाम डेट तो आनी है, तो वही वो आपका 11 जुलाई के बाद ही होगा। कम से कम 11 जुलाई या 13 जुलाई में ही होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम की टेंशन छोड़ दो, क्योंकि जो अभी 60 दिन तक लगा रहेगा सिलेक्शन उसी का होगा। वरना जो इधर उधर एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार देखता रहेगा और पढ़ाई नहीं करेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप लिख के ले लेना, ठीक है। तो दोस्तों, बस अगर आप पढ़ाई करोगे तो बस मैंने आपको सहारा दे दिया 60 दिन तक। 60 दिन तक आपको ऐसी तैयारी करनी है। अगर आप आज से ही मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहली बात तो, क्योंकि मैं 4 बजे वीडियो डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे आप देख सकते हैं मैंने आपको कौन कौन से सब्जेक्ट बताए हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फिर क्या होता है, फिर मैं आपको टेलीग्राम पे वो अपने नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो मेरे नोट्स से भी। अगर आपने पहले से ही नोट्स बना रखे हैं तो आप पहले से भी पढ़ सकते हो, उस अपने नोट्स से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको जिससे अच्छा लगे उससे पढ़ सकते हो। बस मैं आपको एक टारगेट दे देता हूँ कि हाँ, आपको इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों, आज 60 डे का हार्ट चैलेंज का चौथा दिन है, ठीक है, 4 डे है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की, ठीक है। मैथ में मैंने आपको डे 1, 2, 3 में आपको मैंने बताया था स्क्वायर, क्यूब और तुम्हारा जो टेबल होते हैं वो याद करने के। अब हमारे कोई दिक्कत नहीं है, आपने वो अच्छे से याद कर लिए होंगे। बस आपको अब टॉपिक पढ़ना है। तो आपको मैथ का क्या टॉपिक है? घातांक एवं करनी पढ़नी है, जो एक टॉपिक होता है। और हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये सब टॉपिक आता है, घातांक एवं करनी, ठीक है। तो ये आपको मैथ में पढ़ना है, ओनली आपको यही चीज़ पढ़नी है मैथ में। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी में आपको विराम चिन्ह पढ़ना है। विराम चिन्ह क्या होते हैं आपको पता है? जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आता है। तो आपको हिंदी में विराम चिन्ह पढ़ना है। और आपको हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? महाजनपदों का उदय पढ़ना है। महाजनपदों का उदय आपको पढ़ना है। ये तुम्हारा हिस्ट्री का है, बहुत पुराना टॉपिक है। और इससे महाजनपद हमारे पूछे जाते हैं कि कौन सा किस नाम से जाना जाता है, कौन सा किस नाम से जाना जाता है। ये हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आते हैं महाजनपद। और अगला सब्जेक्ट है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है? देशों की संसद के नाम पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे हमारे भारत की संसद का नाम क्या है? संसद ही है। तो जैसे हमारे भारत की संसद का नाम संसद है, तो जैसे रूस का ड्यूमा है और तुम्हारा जैसे बहुत सारी है। तो ऐसे ही आपको संसद के नाम पढ़ने हैं स्टैटिक जीके में, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या करना है? कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है। कोडिंग डिकोडिंग आपको पता है थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। अगर आप बोलोगे कि इसको 2 दिन में ख़त्म करना है तो 2 दिन में करेंगे। अगर आप बोलोगे तो 1 दिन में ख़त्म करना है तो 1 दिन में करोगे। तो मेरे हिसाब से तो भाई आप 1 दिन में ख़त्म कर लेना चाहिए। ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो मीडियम है। तो आप इसे 1 दिन में ख़त्म कर लोगे। मुश्किल से 2 घंटे लगे, लेकिन आप ख़त्म कर लोगे, ठीक है। और अगला सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है? प्रस्तावना पढ़नी है, ठीक है। प्रस्तावना एक टॉपिक होता है पॉलिटी में। तो आपको प्रस्तावना पढ़नी है। बस आपको आज का टारगेट यही है डे 4 का, ठीक है। मैथ है, हिंदी है, हिस्ट्री है, स्ट्रेटेजिक है, रीजनिंग है, पॉलिटी है। तो आपको ये 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ओनली कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप इनको कंप्लीट करने के बाद आप फ़ोन पे चाहे जिससे बात करनी है उससे बात करो, दोस्तों से मिलना है दोस्तों से मिले, परिवार में जिससे बात करनी है उससे बात करो, ठीक है। ये टारगेट ख़त्म करने के बाद करने ही ये काम, ठीक है। वरना पहले पहले आप वो काम करोगे जो ज़रूरी नहीं है तो आप दिक्कत हो जाएगी। पहले जो ज़रूरी है वो काम करें करो, ठीक है। तो इस स्टडी का हार्ट का चौथा दिन है आज। आप इसे कंप्लीट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुआ तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।